साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी में। जी हाँ साथियों, अंग्रेजी का एक शब्द है एंड, END। साथियों, हर कोई जानता है इसका मतलब द एंड, कहानी खत्म, फिनिश, अंत हो गया। अक्सर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब कभी फेल होते हैं और एक या एक से अधिक बार फेल होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी कहानी खत्म हो गई, वो फिनिश हो गए, अब सरवाइव नहीं कर सकते। साथियों, ऐसा नहीं है। मैं अगर बात कहूँ तो मैं दूसरी तरह से बात कहूँगा कि इस END का मतलब अंत नहीं है, समापन नहीं है। इसका मतलब कुछ और है। कृपया उस मतलब को जानिए, प्लीज उस मतलब को समझिए। इसका सिंपल सा मतलब है एफर्ट्स नेवर डाइज। जी हाँ, आप जो प्रयास करते हैं ना, आप जो कोशिशें करते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। एफर्ट्स नेवर डाइज। जी हाँ, हम सब ने देखा है और खासतौर पे खेलों से हमें इस बारे में जरूर सीखना चाहिए। 1986 में लिए चलता हूँ आपको, शारजाह में मैच चल रहा था, एशिया कप का फाइनल मुकाबला था। भारत और पाकिस्तान के बीच, दो पुराने चिर प्रतिद्वंदी के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा था। पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद क्रीज पर थे और भारतीय गेंदबाज चेतेश्वर शर्मा गेंदबाजी फेंकने के लिए तैयार थे। एक गेंद बची थी और पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रनों की दरकार थी। साथियों, स्टेडियम शोरगुल से गूंजा हुआ था, लोगों की धड़कनें रुकी हुई थी, क्योंकि वो अंतिम गेंद किसी को भी विजेता बना सकती थी। और साथियों, उस दिन वो इतिहास रचा गया उस अंतिम गेंद पर, जिसे पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। उस गेंद पर, चेतेश्वर शर्मा की गेंद पर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा और एक नया इतिहास लिख दिया। सोचिए, अंतिम गेंद तक भी परिणाम आपके पक्ष में झुक सकता है। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगी और जावेद मियांदाद खेल नहीं पाएंगे और हिंदुस्तान जीत जाएगी। अभी कुछ समय पहले की बात है, भारत और न्यूजीलैंड का T20 मैच चल रहा था। सुपर ओवर में मैच पहुंच गया था। फिर ये कहानी दोहराई गई जब भारत के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अंतिम गेंद पर छक्का मारकर हिंदुस्तान को जीत दिलाई थी। तो साथियों, ये केवल क्रिकेट की बात नहीं है। हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, बॉक्सिंग, सभी खेलों में परिणाम अंतिम सीटी बजने तक परिणाम किसी के भी पक्ष में जा सकता है। और ऐसा सैकड़ों मैचों में हुआ है जब लास्ट मोमेंट पे मैच का परिणाम बदल गया है। तो साथियों, हम आपकी जिंदगी में तो एक नहीं दर्जनों मौके मिलते हैं, एक के बाद एक मौके मिलते हैं। हम क्यों ये समझ लें कि अभी तो मध्यांतर भी नहीं हुआ है, इसे आप फुल स्टॉप क्यों समझते हैं, इसे आप कॉमा क्यों नहीं समझते, इसे सेमी कॉलम क्यों नहीं समझते, इसे अर्धविराम समझ लीजिए ना, पूर्ण विराम क्यों समझ रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपको लिए चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया और एक ऐसे शख्स से मिलवाने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम है निक वुजुसिक। निक वुजुसिक 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में इस बच्चे ने जन्म लिया। साथियों, ये बच्चा बड़ा, क्या कहूँ इसको, अच्छा कहूँ, बुरा कहूँ, क्या कहूँ, कुल मिला के ये था कि उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका केवल धड़ था। उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसके दोनों पैर नहीं थे। जी हाँ, निक वुजुसिक, इसके केवल शरीर में धड़ था और दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे। पैर के नाम पर एक छोटा सा पंजा था और कुछ भी नहीं था। सोचिए, हाल ये था कि जब नर्स ने इसकी माँ को बच्चे के बारे में बताया कि इस तरह के बच्चे ने जन्म लिया है, तो माँ ने बच्चे को गोद में लेना तो छोड़ो, उसको देखने से इनकार कर दिया था। और नर्स से कहा था, इसको मेरे पास से ले जाइए, मुझे नहीं देखना है बच्चे। तो सोचिए, ऐसे बच्चे को माँ ने भी अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में उस बच्चे को माँ ने अपना लिया। साथियों, सोचने की जरूरत है। पहली बात तो मैं बता दूं, आखिर ये क्या था।
जी हाँ, ये एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम है टेट्रा अमेलिया। करोड़ों में से एक आध बच्चे इस तरह के जन्म लेते हैं और पूरी दुनिया में आज के दौर में केवल 7 बच्चे इस तरह के हैं जो टेट्रा अमेलिया से ग्रसित हैं। बाकी दुनिया में इस तरह के बच्चे सर्वाइव ही नहीं करते। तो साथियों, निक वुजुसिक, सोचिए जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, लेकिन उनके माता पिता ने उसका ध्यान रखा। जब वो छोटा सा था, बिल्कुल कुछ महीने का और 1 आध साल का, तब भी उसे पानी में डाल देते थे, उसे तैरना सिखाया। उसके वो छोटे छोटा जो एक पंजा सा था, उसने उनके माता पिता ने लिखवाना शुरू किया, कंप्यूटर मोबाइल चलवाना सिखाया। साथियों, वो निक वुजुसिक जब 10 साल का था तो इतना परेशान था, इतना हताश था, इतना निराश था, इतना उदास था, उसे लगा कि मेरी ज़िंदगी का एंड करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। उसने एक बाथटब में खुद को डुबो के मारने की कोशिश की। जब इंसान परेशान होता है ना, तो शायद इस मुकाम तक भी पहुंचने की कोशिश करता है। तो लेकिन संयोग से एक और अच्छी बात यह थी कि निक के माता पिता ने उसकी पढ़ाई जारी रखी और संयोग से एक किताब उसके हाथ में लगती है। उस किताब को जब वो पढ़ता है और इसके बाद उसमें किताब में एक विकलांग बंदे की कहानी थी कि उसने विकलांगता को परास्त करके किस तरह से सफलता हासिल की, और वो निक वुजुसिक को वो बात चुभ गई और निक वुजुसिक पढ़ने में अपने को तन्मयता से लगा दिया। साथियों, उसने क्वींसलैंड की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अकाउंट फाइनेंसिंग में ग्रेजुएशन किया, फाइनेंसिंग प्लानिंग में ग्रेजुएशन किया। सोचिए, फुटबॉल वो खेले, जिस अवस्था में है वो फुटबॉल वो खेल लेता है, गोल्फ वो खेल लेता है, पेंटिंग वो कर लेता है, ड्रम वो बजा लेता है, स्काई डाइविंग वो कर लेता है, मछली का शिकार वो कर लेता है, मछली वो पकड़ लेता है। उसी निक की बात कर रहा हूँ साथियों। वो गियर बदल के गाड़ी भी चला लेता है और मुंह के मदद से गियर बदलता है, कार चला लेता है। कौन कहेगा कि ये निक विकलांग है? जब वो युवावस्था में था तभी उसने एक संस्था की शुरुआत की, एक एनजीओ की शुरुआत की। जी हाँ, और उसका नाम उसने रखा संस्था का लाइफ विदाउट लिम्स। जी हाँ, एनजीओ का नाम रखा लाइफ विदाउट लिम्स। सोचिए कि जिसके हाथ पैर नहीं है उसका जीवन कैसे होता है और उसके बिना जीवन कैसे होता है। और उस संस्था से उसने बहुत सारे लोग जुड़े। साथियों, फिर उसने काम नहीं छोड़ा, लगातार लगा रहा। और एक अच्छी बात ये थी कि निक बोलना बहुत अच्छा जानता था। उसको अपनी वाणी पर, उसको अपने बोलने पर बड़ा जबरदस्त कमांड था। और निक ने एक नया प्रोफेशन अडॉप्ट किया, दैट इज मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ, वो जहाँ जाता हीरो बन जाता, लोग उसके दीवाने हो जाते, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में है। और इसके बाद जब वो मोटिवेशनल प्रेरक वक्तव्य देता था तो उसके लोग दीवाने हो जाते थे। क्या विश्वास करेंगे साथियों, दुनिया के 60 से अधिक देशों में निक अपनी आवाज का और अपने प्रेरक वक्तव्यों से अपना जादू जगा चुका है। तमाम देशों से उसे लगातार बुलावा आता रहता है। और ऐसी बात है कि एक बार 2008 में वो टेक्सास गया। टेक्सास में उसे एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम है केनी मियाहारा। केनी मियाहारा से उसकी मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और आखिरकार केनी मियाहारा निक पर फिदा हो जाती है और दोनों लोग शादी कर लेते हैं। आज निक के 3-4 बच्चे हैं। साथियों, वही निक 7 किताबें अब तक लिख चुका है। 7 जी हाँ। तो साथियों, समझने की जरूरत है कि एंड, जी हाँ, जो कोशिशें करते हैं वो कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिशें कभी बर्बाद नहीं होती हैं, एफर्ट्स हमेशा काम आते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा साथियों, उसी निक ने 2009 में एक शॉर्ट मूवी में काम किया और शॉर्ट मूवी का नाम था द बटरफ्लाई सर्कस। क्या आप विश्वास करेंगे, उस शॉर्ट मूवी
पर बहुत सारे प्राइजेस मिले और निक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सोचो, जिसकी माँ ने जिस बच्चे को कभी देखने से इनकार कर दिया था, जन्म के बाद गोद लेने से जिस माँ ने उसे इनकार कर दिया था, आज पूरी दुनिया के लाखों लोग निक के चाहने वाले हैं, निक को सुनना पसंद करते हैं और निक की वक्तव्यों को बड़े गौर से सुनते हैं। जी हाँ, तो अगर कहीं वो लाइफ उस समय एंड हो गया होता या 10 साल की उम्र में उसने जो सुसाइड करने की कोशिश की, अगर वो कोशिश उसकी सफल हो गई होती तो क्या दुनिया को निक म्यूजिक मिलता? नहीं साथियों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस एंड की जो डेफिनेशन है, मीनिंग जो भी हमारे स्कूलों में टीचर्स बताते हो, कोई बात नहीं, दैट इज द न्यू बिगिनिंग। एंड मीन्स न्यू बिगिनिंग, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइफ। सो प्लीज, एंड का मतलब अंत नहीं है, समापन नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है। एंड का मतलब बिल्कुल सिंपल है, एफर्ट्स नेवर डाइज। प्लीज एफर्ट्स करते रहिए, कोशिशें करते रहिए और लग जाइए, डट जाइए। मैं भी ये कहता हूं कि प्लीज आप करिए, देखिए एक दिन आपकी भी कहानी मैं कह के रही हूं सुनाऊंगा। नमस्कार।